विदिशा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री लखन पटेल विदिशा पहुंचे। अहम कार्यक्रम में हिस्सा लिया और विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले कलेक्टर परिसर में पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाए गए महिला आंचल कक्ष का शुभारंभ किया। यह कक्ष विशेष रूप से माताओं और बच्चों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बेतवा सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने दिशा समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में प्रभारी मंत्री लखन पटेल और जिले के सभी पांचों विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मिठाई तो ले जाने शिवराज सिंह चौहान है। सामान्य जनता में से बहनें आएंगी, उनके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इसके लिए तो बधाई दूंगा, बहुत ही तो आराम मालूम भाई जन काट दिया बहुत सब बाहर आ जाओ चलो। बच्चों को पौष्टिक क्या क्या जा रहा भाई दादा भाई सम्मानीय केंद्रीय मंत्री महोदय का पुष्प से स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। मैं पुलिस अधीक्षक सर से अनुरोध करती हूँ। इसमें सर बड़ा अच्छा काम हुआ है सर। 1,80,000 से अधिक अधिकार कर दिए हैं सर। और सर 1488 गाँव का काम पूरा चुका है सर। 22 ग्राम ऐसे हैं सर जिनका काम नहीं बचा हुआ है। सर इनकी सूची सर पेंशन में इनका क्यों शेष रह गया? सर इनका सर जो प्रकाशन होता है, विद्युत प्रकाशन होता है के बाद सर बिल्कुल आप देखेंगे सर इनके दिशा की जो हमारी समिति है, कमेटी, उसकी बैठक आज विदिशा की संपन्न हुई है। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय लखन पटेल जी, जो विदिशा के विकास के लिए सदैव यत्नशील रहते हैं और कल्पकता के साथ काम करते हैं, उनके सहित हमारे सभी विधायक साथी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, सभी के जनप्रतिनिधि और सारे ऑफिसर यहाँ उपस्थित थे। एक तरफ हमने योजनाओं की समीक्षा भी की, वहीं दूसरी तरफ अपना विदिशा विकास की दृष्टि से और जन कल्याण की दोनों दृष्टियों से कैसे तेजी से आगे बढ़े, उसके बारे में भी विचार मंथन किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा और समृद्ध जनता, समृद्ध किसान, उस पर भी हम लोगों ने विस्तार के साथ बात की है। यहाँ अगर योजनाओं की दृष्टि से हम देखें तो कई योजनाओं पर बहुत संतोषजनक काम चल रहा है। खेती के बारे में हम लोगों ने एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया है। तो विदिशा की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए यहाँ की खेती का एक अलग प्लान तैयार किया जा सके। सिंचाई की योजना हो, जल जीवन मिशन की योजनाएं हो, सिंचाई की योजनाएं में जिनमें काम चल रहा है वो तेजी से चले, और कई इलाके जहाँ पानी की जरूरत है वह नई योजनाएं भी प्रस्तावित है, उनके बारे में भी चर्चा की है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से मुझे कहते हुए खुशी है कि विदिशा जिले में सड़कों का जाल बिछाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग तेजी से काम चल रहा है, आसपास आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव कैसे जुड़े, मुझे बताते हुए खुशी है कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत
भारत सरकार ने 86 गांव आते हैं उनको सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से प्रारंभ किया है और बची हुई जो गांव है उनमें अब केवल 500 नहीं, विदिशा जिले में 250 की आबादी तक के भी जो गांव हैं उनका हमने सर्वे के निर्देश दिए ताकि हर गांव को जिनकी आबादी 250 तक है उनको सड़क से जोड़ा जा सके। हमने ये भी तय किया है कि कई जगह मजरों टोलों से भी छोटे, कहीं 10 घर, कहीं 5 घर, कहीं 8 घर, 20 घर, वहां बिजली नहीं है, तो वहां बिजली आए, इसके लिए भी सर्वे का काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। सड़क हो, बिजली हो, सिंचाई के साधन हो। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5 बड़ी समूह पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है और उनमें से अधिकांश पर काम लगभग पूर्णता की ओर है। अक्टूबर नवंबर के बाद उनमें से कई योजनाओं से जनता को जल का वितरण नल के माध्यम से प्रारंभ हो जाएगा। बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, अगर बताऊंगा तो क्योंकि 6 बज रहे हैं और 1 बजे से हम बैठक कर रहे थे तो समय बहुत लगेगा। बहुत उद्देश्यपूर्ण बैठक हुई है और विदिशा जिला तेजी से आगे बढ़े और योजना आम आदमी तक पहुंचे, उसमें हम सब साथी लगे हुए हैं। धन्यवाद। भाई साहब, जिले में सोयाबीन के अमानक बीज की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, इस मामले में क्या किया? मैंने टीम भेजी थी और लगभग 200 से ज्यादा किसानों के खेत में सोयाबीन उगा नहीं, ये जानकारी मिली थी। वो बीज कहाँ से आया, तो अधिकांश बीज ऐसा था जो किसान ने अपने पास से या किसी से लेकर बोने का काम किया था। उसकी अभी जांच पूरी चल रही है। उन किसानों के को राहत मिले, मुआवजा मिले, उसका भी इंतजाम करेंगे और फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन हो जाए। वैसे मुरैना जिले में यूरिया खाद की लगातार किल्लत बनी हुई है, वहाँ के किसान जो है अभी विदिशा जिले की बात करो, हम सबके